सॉफ्टवेयर का बेस्ट यूज़ कैसे हो सकता है, उसमें क्यों इन्वेंटरी मैनेज करनी चाहिए, क्या-क्या टूल्स हैं, ईवाइटल आरएक्स में सारी डिस्कशन करी। लेकिन प्रैक्टिकैलिटी को देखें तो 100% बिलिंग, खास करके सेल्स का बिलिंग पॉसिबल नहीं होता है। कई सारे फैक्टर्स हैं उसमें, जैसे कभी-कभार होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा कस्टमर्स आ गए, बिलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई या बिल नहीं बना पाए, तो वो थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो उसमें स्टॉक मैनेजमेंट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली हमको क्या है कि अ, साल में 1-2 बार ऐसा टाइम निकालना पड़ता है कि फिज़िकल स्टॉक लें और उसमें हमारे सारे ऑपरेशंस गड़बड़ हो जाते हैं। 1-2 दिन या कभी-कभी 3-4 दिन भी हमारे उसमें ऑक्यूपाइड चले जाते हैं, हम कुछ बिज़नेस नहीं कर पाते। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम किसी तरीके से सॉल्व हो, जिसमें हमारा बिज़नेस ना रुके, तो बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए सही आप क्या कहना चाहेंगे? सही है। तो हाँ, पहले तो मैं समझ सकता हूँ कि 100% बिलिंग जो बात है वो अच्छी है, ट्राई करते हैं वो भी अच्छा है। पर मैं समझ सकता हूँ कि 100% पॉसिबल है ही नहीं और कोई भी आज आके बोलता है 100% हमारे यहाँ पे होता है, नहीं होता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। कस्टमर ही नहीं खड़ा रहता बिल लेने के लिए। आप भूल जाते हो, आप बोले बिल बना दूँगा, भूल जाते हो। कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। हाँ, हालाँकि कहीं कहीं जगह पे बहुत मिसिंग है, कहीं जगह पे बहुत कम मिसिंग है, वो होता है, पर नहीं होता है पॉसिबल। तो उसके लिए भी हमारा एक सॉल्यूशन है। और दूसरी बात जो बताना चाहूँगा कि ये जब से हमने ये स्टार्ट किया है बिज़नेस, जितने अभी तक 400-500 फार्मेसी से हम मैंने पर्सनली जो बात की है अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर में, तो एक चीज़ पक्का सीखे कि हर एक लोग बोलता है, एक बार हम पूरा स्टॉक ले लेंगे ठीक से, एक बार हम पूरा स्टॉक ले लेंगे ठीक से। मेरा मानना ये है कि आज तक मैं किसी को नहीं मिला कि जो ठीक से स्टॉक ले पाया है अपनी दुकान का। और उसका रीज़न है, ऐसा नहीं बता रहा मैं, इसका प्रैक्टिकल रीज़न है। प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि गाड़ी जब रुकी हुई होती है तो उसको इंजन ठीक करना बहुत ईज़ी है। अभी अपना धंधा ऐसा है फार्मेसी का कि जो 365 दिन में से 360 दिन खुला रहता है और जो दिन 5 दिन बंद रहता है दिवाली के या नया साल जो भी है, उसमें आपको आदमी कोई आने वाला है नहीं काम करने के लिए। अभी एक छोटे से छोटा दुकान जिसके अंदर 4-5 हज़ार प्रोडक्ट रहते हैं, उसका स्टॉक लेना, उसका पीटीआर डालना, उसका बैच डालना, वो सब एक्सपायरी डालना, वो मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। बराबर है? तो हमने सोचा, बहुत सोचा और बहुत लोगों ने बोला, "आप ऐसे यार बंदे भेज दो कि हम उनको पैसा दे दें और वो कर दें।" और हम कई ऐसे लोगों को जानते भी 1-2 लोगों को बैंगलोर में कि वो लोग ऐसा धंधा करते भी है। हमारे एक्सपीरियंस में वो भी बहुत लिमिटेड यूज़फुल रहता है। क्योंकि चलो मान लिया आपने पैसा भी खर्चा किया, उसने आके आदमी भेजा, आपने ठीक कर भी दिया। 6 महीने के बाद अगर आप बिलिंग नहीं कर पाते, तो बात वहीं की वहीं आ गई। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हमने बहुत सोचा कि इसको कंटीन्यूअस साइकिल में कैसे? तो हम लोग इंटरनली जब बात करते हैं, इसका तो ऐसे होता है कि अभी हवाई जहाज उड़ रहा है, चालू हवाई जहाज में अगर आप रिपेयरिंग कर पाते हो, तो ही काम का है। रुकने का बात इम्पॉसिबल है। रुकने का बात जो मतलब रीज़नेबल ही नहीं है। कोई धंधा नहीं रोकने वाला इसके लिए। तो क्या कर सकते हैं? अभी उसका बात कर लेते हैं। हमने सोचा कि मान लो किसी के यहाँ पे 5,000 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। कोई दुकान में 5,000 करीब प्रोडक्ट्स का रहता है। तो क्या कर क्या सकते हैं? उसके यहाँ पे मान लो 5 लोगों का स्टाफ है, ओनर और वो सब मिला के 5 लोग हैं। तो हम लोगों ने एक रिकंसिलिएशन टूल बनाया और ये रिकंसिलिएशन टूल आपके शायद पुराने सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि ये यहाँ से डाउनलोड करो और आप जाके एडिट करो, तो वो तो एकदम मैन्युअल हो गया। उसका तो कोई मतलब है, वो तो फिर से वही बात हो गई। ले लो 5,000 प्रोडक्ट का लिस्ट है, आप जाके वो क्लीन करो। होने ही वाला नहीं है। ऐसा नहीं है रिकंसिलिएशन कर नहीं सकते, वो तो आपको लिस्ट अगर नहीं देता तो भी आप कर सकते हो। तो कैसे करते? 5 लोगों का स्टाफ है, 5,000 प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। हम लोगों ने ये सोचा कि एक टूल चैनल बनाए, रोज सुबह आप जब लॉगिन करते हो, आप या आपका स्टाफ लॉगिन करता है, तो एक प्रोसीजर रहेगा। आप यूजर नेम पासवर्ड डाले, वेरीफाई करके अंदर गए, पर अभी बिलिंग चालू नहीं होगा। अभी बिलिंग चालू ये दिन में सुबह होता है और उसका भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे बाद में। उसके बाद आपको रैंडमली 20 प्रोडक्ट आएँगे, 20 प्रोडक्ट्स और अच्छी चीज़ ये है कि वो एक ही लोकेशन से आएँगे। तो आपको पूरी दुकान में घूमना नहीं है। तो मान लो अभी अपने एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं। एक एम्प्लॉयी है, उसने लॉगिन किया, पहला प्रोडक्ट आया, बोले डोलो 650 डालो। डोलो 650 लोकेशन भी उधर लिखा हुआ है, तो उसको पता है कहाँ जाना है।
उधर जाके वो डोलो 650 काउंट करेगा, 1 2 3 5 6 7, ओके 7 स्ट्रिप मेरे पास है, वो 7 एंटर करेगा, बोले नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछेगा, मान लो डू फास्टर पूछेगा, पर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा वो वही की वही लोकेशन से आएगा, वो बाकी लोकेशन से उसको दुकान में घूमने जाने का जरूरत नहीं रहेगा। तो बारी बारी करके 20 प्रोडक्ट का एंट्री करेगा क्वांटिटी और बात खत्म। अभी 5 आदमी है, 20 प्रोडक्ट है, रोज का 100 प्रोडक्ट रहता है। एक दूसरा भी बात कर लेते हैं, 5,000 प्रोडक्ट है, उसमें विक्स की गोलियां रहती है, छोटी छोटी 5 रुपए की स्ट्रिप है, 10 रुपए का स्ट्रिप है, हम लोग उसका नहीं करते, क्योंकि उसमें आप स्टॉक क्लीन करके क्या कर लोगे। जो प्रोडक्ट अपना महंगा है, 100 200 500 रुपए का स्ट्रिप है, बॉटल है, उस पे सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है, उसका स्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हो। तो हम लोग एक कट ऑफ भी रखते हैं कि मेरे को 25 रुपए के नीचे का कोई प्रोडक्ट क्लीन नहीं करना, मेरे को सिर्फ उसके ऊपर का करना है, 50 रुपए जो आप डिफाइन कर पाओगे। और वही प्रोडक्ट मान लो 5,000 में से आपको 3,000 प्रोडक्ट बाकी रहे अभी, जो आपने निकाल दिए। अभी 20 प्रोडक्ट है, 5 आदमी है, 100 प्रोडक्ट रोज के हो गए, हर महीने आपका पूरा 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 प्रोडक्ट क्लीन हो सकता है। अभी ये जो है वो हर महीने रहता है, एक भी रुपए का खर्चा नहीं करना, रोज का सिर्फ 20 प्रोडक्ट है, आपको दुकान में घूमना नहीं है, एक ही दुकान में उधर से ही खड़े रहना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये मेरा बहुत बड़ा बहस था हमारा इंटरनली और कस्टमर के साथ, जो आप पुराने रिकंसिलिएशन करते हो उसमें पहले से लिखा हुआ है कि आपके सिस्टम में डूफास्टोन या डोलो जो है वो 15 पड़ा है। अभी आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो अपने एम्प्लॉई से कि वो जाएगा और 15 गिनेगा, तो वो होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, जब वो प्रोडक्ट आता है ना, वो प्रोडक्ट में हम बताते नहीं है सिस्टम में कितना है, हम उसको बोलते हैं आप गिनो। वो गिन के जो लिखता है उसको सही सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कौन सा है, उसको ये भी नहीं पता है कि कल कौन सा प्रोडक्ट आएगा, इसको ये भी नहीं पता है परसों कौन सा प्रोडक्ट आएगा, वो सब रैंडमली आता है। तो आदमी को काउंट करना ही पड़ेगा, और मैनेजर को रोज रिपोर्ट मिलता है कि सिस्टम में 15 पड़ा था पर आपने आदमी ने 14 ही लिखा है, सिस्टम में 15 पड़ा था यहाँ पे 12 लिखा है, सिस्टम में 10 पड़ा था यहाँ पे 7 लिखा है। तो जो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट बोलते हैं जिसको रिकंसाइल करने से पहले, वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। और ये चीज अगर आप करते हो, आपके हर एक एम्प्लॉय का रोज का 10 मिनट जाएगा, आज से ज्यादा जाएगा नहीं। तो 10 मिनट के अंदर अंदर हर रोज आपका पूरा स्टॉक एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ रहेगा। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है मेरे लिए पर्सनली, मैं इसके लिए ये मार्केट में बहुत ही ब्रांड न्यू है। हाँ, और एक चीज, पूरा मोबाइल पे हो सकता है, तो आपके एम्प्लॉय को अंदर जाने का, उस बाहर आके सिस्टम में डालने का, अंदर जाने का, बाहर आके सिस्टम में, ऐसा नहीं है। वो मोबाइल पे लॉगिन करना चाहता है ना, वो मोबाइल लेके जाएगा लोकेशन पे, जो भी रैक है वहां पे खड़ा रहेगा, उधर ही खड़ा रहना, उधर ही खत्म कर। तभी मैं बता रहा हूँ, हमारा तजुर्बा ये कहता है, हमारा कस्टमर के साथ बात करने के बाद ये कहता है, एक एम्प्लॉय का रोज का 10 मिनट का काम है, 10 से 11वां मिनट नहीं है। तो ये एक हम लोगों ने बहुत ही, मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टूल। मैं चाहूंगा कि हर एक केमिस्ट इसका फायदा उठाए, हमको फीडबैक दे क्या लग रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बहुत आई एम वेरी ईगर, आई एम वेरी एंक्सियस टू लिसन टू दिस फीडबैक फॉर दिस फीचर। बहुत ही बढ़िया टूल बनाया है आपने। तो मुझे पहले से ही जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा स्टॉक मिसमैच है, तो मेरे मेरे लिए काफी फिल्टर्ड हो जाएगा। तो लेकिन ये भी है कि अगर ऐसा कुछ डेवलप हो जाए कि जिसके ज़रिए वही के वही मैं ये जो मिसमैचिंग वाला स्टॉक जो है, वो अगर ऑप्शन मिल जाए मुझे कि वहाँ पे ही मैं उसको करेक्ट भी करूँ। स्टाफ को ही मैं अलाउ कर दूँ कि वो पक्का, एक्चुअल में जो स्टॉक है वो भी डाल पाए, तो पक्का, और भी बढ़िया हो जाएगा। 100%। सो अभी अभी नवंबर जो पहला वीक है, नवंबर 2022, उसमें हम लोगों ने स्टाफ को परमिशन नहीं दिया है स्टॉक फिक्स करने का, वो मैनेजर के साथ रहता है। अभी ऐसा फीडबैक आया है, तो हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जहां पे आप स्टाफ को परमिशन दे सकते हो, अगर देना हो तो, वो ऑप्शनल है। कि मान लो डोलो सिस्टम में लिखा हुआ है 15, स्टाफ ने एंट्री किया 12, तो डिस्क्रिपेंसी आ गया, मतलब 3 स्ट्रिप मिसिंग है, तीन तीन स्ट्रिप का बिलिंग हुआ नहीं है। तो दूसरे ही पेज में उसको पूछा जाएगा, भाई ये अलग अलग जो बैच हमारे लिए, हमारे यहाँ पे पड़े हुए 15 वाले, उसमें से कौन सा बैच आपको नहीं मिलता है,
तो बोल देगा ये मेरे को ये 3 वाला बैच जो है ना, ये नहीं है मेरे पास, या तो एक्सपायर हो चुका है, जो भी सो है। तो वहीं का वहीं क्लीन अप भी हो जाएगा। इसका परमिशन आपको स्टाफ को देना पड़ेगा। आपके पास ऐसा भी स्टाफ हो सकता है कि हाँ भाई, ये 5 लोग हैं, पर इसमें से 2 लोगों को पास के क्लीन अप का रहना चाहिए ऑप्शन, बाकी के 3 को सिर्फ काउंट करके रिपोर्ट करना है। क्लीन अप का ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो वो भी एक है, वो भी शायद 2-3 हफ्तों में लॉन्च हो जाएगा, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर डेफिनिटली आपको मिल जाएगा, ताकि आपका सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, रिकंसिलिएशन भी उधर से ही रियल टाइम होके चला जाएगा। और हाँ, दूसरी बात, अगर स्टाफ रिकंसिलिएशन उधर ही कर देता है, क्लीन अप उधर ही कर देता है, तब भी आपको रिपोर्ट तो मिलेगा कि जब उसने चालू किया तो इतना गलती थी, उतना इसको क्लीन अप करने का जरूरत पड़ा। तो रिपोर्ट आपका कहीं पे जाएगा नहीं। उसके साथ-साथ एक और बात कर लूँगा, क्योंकि ये कुछ अर्ली फीडबैक आए हुए हैं। 2-3 चीज़ें आप कस्टमाइज़ भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ़ आप 20 प्रोडक्ट ही बता सकते हो। वो भी आप कस्टमाइज़ कर बोलो, मेरा एक कोई मेरा स्टाफ है, उसको और कुछ काम नहीं है, ये ही काम करना है, तो उसको मैं 50 प्रोडक्ट देना चाहता हूँ रोज़ का। वो भी लोकेशन वाइज़ ही जाएगा। कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, नहीं यार, 50 प्रोडक्ट तो करवाना है, पर साला रोज़ सुबह नहीं करवाना, नहीं तो वो आके आधा घंटा उसमें निकल जाएगा। दोपहर को हमारा टाइम रहता है फ्री, तो वो दोपहर को आएगा। आप बता सकते हो कि सुबह 10, दोपहर को 20, शाम को 10, जो भी है वो आप कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। और जैसे कि मैंने बताया, आप कट ऑफ प्राइसेस भी लिख पाओगे। किसी के लिए ₹25 से नीचे का प्रोडक्ट कोई मायने नहीं करता, किसी के लिए वो ₹50 है, वो भी आप कट ऑफ भी डिफाइन कर पाओगे। तो ये एक वन टाइम सेटअप है, ये शुरू-शुरू में सेटअप रहता है, उसके बाद सेटअप करने के बाद आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सपोर्ट का वाला पर्सन जो है, या ऑनबोर्डिंग वाला जो पर्सन है, वो आपको हेल्प करेगा। हालाँकि ये जो फीचर है, पहले दिन से शायद काम में ना भी आए, अगर आपने स्टॉक ठीक से नहीं चढ़ाया है तो। तो ये फीचर जो है वो 1-2 महीने के बाद, काम करने के 1-2 महीने के बाद ऑन करना मैं रिकमेंड करता हूँ। पर उसके बाद ऑनगोइंग रोज़-बरोज़ आप यूज़ करोगे, आपको स्टॉक का कभी भी इश्यू नहीं आएगा। और लास्ट चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये जो फीचर है, ये अगर आपने दिया हुआ है तो अभी बिलिंग का क्या फ़र्क पड़ता है? राइट? ये ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट पे आप ध्यान रखिएगा, उसका पहले कितना परसेंट का डिस्क्रिपेंसी आता था, बाद में कितना आता है, वो आपका बिलिंग का एफिशिएंसी आपको बताता है। हम लोग हमेशा ऐसे बात करते हैं कि जो वज़न कम करना अच्छी चीज़ है, अगर डाइट से, एक्सरसाइज से आ सकता है तो। अगर वो नहीं होता है तो सर्जरी का प्रयोग कीजिए। पर ऐसा मत सोचिए कि भाई अभी क्या फ़र्क पड़ता है, सर्जरी है ही ना, तो कौन-सा डाइट, कौन-सा एक्सरसाइज, सीधा सर्जरी पे चले जाते हैं। ये सर्जरी लेवल है, ये आखिरी रास्ता है, जो अपने हिंदी में बोलते हैं आखिरी रास्ता है, ये पहला रास्ता नहीं है। समझता हूँ कि आप यही रिकमेंड करते हैं कि बिलिंग प्रॉपर्ली किया जाए, ना कि रिकंसिलिएशन पे डिपेंडेंट बना जाए और ऑफ कोर्स ये लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने इतना इनोवेटिवली सोच के ये फीचर पूरा बनाया है, जो कि काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा और खूब-खूब शुक्रिया इसके लिए। आपने जो मुझे जानकारी दी उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।